हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कि आखिर राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई थी और इस संबंध में जो इतिहासकार हैं वो कौन सी थ्योरी रखते हैं, वो क्या बात रखते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं और समझते हैं और बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में। तो डालना है राजपूतों की उत्पत्ति। अब देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे इतिहासकार टॉड, स्मिथ, गौरीशंकर ओझा ये अपने अलग अलग व्यू रखते हैं। कोई कहता है कि जो राजपूत हैं वो भारतीय हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये विदेशी ब्राह्मणों की संतानें हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि विदेशी जो जातियां थीं उनके साथ में आए थे। तो आखिर इसकी वास्तविकता क्या है? राजपूत किसकी संतान थे, किस वंश से रिलेटेड थे? इसके अलावा बहुत सारे वंश जो हैं वो अपने आप को चंद्रवंशी बोलते हैं, अपने आप को सूर्यवंशी बोलते हैं। तो उनके पीछे क्या क्या धारणाएं रही हैं, उन सारी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बड़े आराम से आप इस लेक्चर का आनंद लीजिए। देखिए, तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में बात करें कि राजपूत कौन थे। अब देखिए, यहां से दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है राजपूत और एक शब्द आता है राजपुत्र। ठीक है, दो शब्द मैंने बोर्ड पर लिखे। एक शब्द ये लिखा राजपूत और एक शब्द लिखा राजपुत्र। भारत में मुस्लिमों के आगमन से पहले, यानी कि भारत में जिससे जब मुस्लिम नहीं आए थे, तो भारत में मुस्लिमों के आगमन से पहले ये जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता था। राजपूत शब्द उस समय किसी जाति विशेष के लिए नहीं लाया जाता था। ठीक है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं लाया जाता था, हर क्षत्रिय जो था। ठीक है, यानी कि सीधा सा मतलब है क्षत्रियों के संदर्भ में, यानी कि पहले जो राजकीय वंश थे वो अपने लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर समझते थे। लेकिन जब मुस्लिम जो हैं वो भारत में आ गए, उन्होंने इन क्षत्रियों को राज्य विहीन कर दिया। उन्होंने जब इन क्षत्रियों को राज्य से विहीन कर दिया तो ये लोग क्या करने लगे? राजपुत्र शब्द का प्रयोग ज़्यादा करने लगे और यही राजपुत्र शब्द जो है वो बाद में राजपूतों के लिए प्रयोग में आने लगा। ऐसी धारणा है, ये मेरे शब्द नहीं है, ऐसी क्या है? धारणा है। इसके अलावा इस राजपूत शब्द को देवीय अवतारों से भी जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? देवीय अवतारों से। इस शब्द को देवीय अवतार से भी जोड़ा जाता है। अब आप लोग कहोगे सब देवीय अवतार से कैसे जोड़ा जाता है, क्या है? तो देखिए, जो वैदिक मान्यताएं बताई गई हैं, कि आखिर से क्या क्या थ्योरी जो है वो दी गई है। देखिए, सबसे पहले अग्निकुंड से उत्पत्ति। किससे उत्पत्ति? अग्निकुंड से उत्पत्ति। अब किस जगह यह बताया गया है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी? तो पृथ्वीराज रासो में इस विषय का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। आप लोग जानते हैं चंद्रबरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। अब देखियो, चंद्रबरदाई के द्वारा यह थ्योरी दी गई कि जो राजपूत हैं इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी। ऐसा बताते हैं कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि के द्वारा यज्ञ वो कर रहे थे, तो इनके यज्ञ में जो राक्षस थे वो हड्डियां डाल देते थे, वो उसमें मूत्र डाल देते थे, उसमें पानी डाल देते थे,
उसमें अपशिष्ट पदार्थ डाल लेते थे, तो इससे उनका यज्ञ जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता था। तो इन्हीं से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ से 3 जातियां जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। कितनी जातियां? 3 जातियां उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी जातियां उत्पन्न होती हैं? प्रतिहार होते हैं, परमार होते हैं और चालुक्य होते हैं। ठीक है, ये 3 जातियां जो हैं उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? प्रतिहार, परमार और चालुक्य। लेकिन ये तीनों के तीनों जो हैं इन राक्षसों को नहीं रोक पाई, तो इसके लिए वशिष्ठ ऋषि के द्वारा एक और यज्ञ किया गया और इस बार इस यज्ञ से एक जाति और उत्पन्न हुई, वो थी चौहान। कौन सी जाति थी? तो चौहान जाति थी। चौहानों के द्वारा क्या किया जाता है, उस जो यज्ञ को भंग कर रहे थे उन राक्षसों का वध कर दिया जाता है आशापुरा माता को अपनी देवी मानकर। और तभी से ये जो राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ये राजपूतों की जो उत्पत्ति है, ये जो सिद्धांत है वो क्या आया? अस्तित्व में आया। ठीक है, तो पता चल गया ना कि अग्निकुंड से उत्पत्ति के संबंध में चंद्रबरदाई के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो मैंने आपको बताई कि किस प्रकार अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई गई है, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान जो थे वो क्या थे? इस अग्निकुंड से उत्पन्न सबसे शक्तिशाली। तो इस प्रकार चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में थ्योरी दी गई है वो चंद्रबरदाई के द्वारा दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। किसमें दी गई है? तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में यह थ्योरी दी गई है। ठीक है, अब देखिए, मिटा दें इसको। अब देखो इससे आगे क्या होता है, इससे आगे क्या होता है। डॉक्टर भंडारकर की थ्योरी है। किसकी? डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने क्या कहा है? डॉक्टर भंडारकर के द्वारा यह कहा गया है कि जो राजपूत हैं वो विदेशी ब्राह्मणों की संतानें हैं। ठीक है, किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई? तो ये डॉक्टर भंडारकर के द्वारा दी गई। लिखना है इनके द्वारा राजपूतों को विदेशी ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। विदेशी ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। क्या बताया गया है? तो विदेशी ब्राह्मणों की संतान जो है वो इनको बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? डॉक्टर भंडारकर के द्वारा ये थ्योरी जो है वो दी गई है। अब देखिए किस आधार पर, एक आप लोगों ने सुना है मंडौर, कहां पे? जोधपुर। ठीक है, तो मंडौर जोधपुर, तो यहाँ के जो प्रतिहार थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे। यहाँ के जो प्रतिहार थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे। यहाँ के प्रतिहार ब्राह्मण थे। और आप लोगों ने रावण क्या था? राजा था। कहाँ का? श्रीलंका का। तो वो भी क्या था? ब्राह्मण था। तो जो राजा है वो भी क्या हो सकता है? ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि कई जगह पर ब्राह्मण को राजा से भी क्या माना गया है? श्रेष्ठ माना गया है। कई जगह ब्राह्मण को राजा से श्रेष्ठ माना गया है। कैसे माना गया है? उदाहरण देखो, बताओ। तो आप लोगों ने राजा जनक और दशरथ, ये दोनों जो थे, जब भी कभी भी
जब भी कभी भी विश्वामित्र से मिलते थे तो उसके सामने हमेशा हाथ जोड़ कर खड़े होते थे। तो राजा से भी कई जगह ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो ये भी थ्योरी मैंने आपको बता दी कि डॉक्टर भंडारकर ने इनके द्वारा राजपूतों को विदेशी ब्राह्मणों की संतान माना है। क्या केवल इनके द्वारा ही ये थ्योरी दी गई है या और कोई भी है जिन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया है? तो इसमें और भी इतिहासकार क्या हैं, शामिल हैं। ये देखिए, इनमें कर्नल जेम्स टॉड का नाम आता है, कर्नल जेम्स टॉड का नाम आता है। इसमें डॉक्टर स्मिथ का नाम आता है। कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर स्मिथ के द्वारा भी यही थ्योरी दी गई, ठीक है, कि ये विदेशियों की क्या थे, संतान थे। तो इन दोनों की थ्योरी भी यही इस ओर इशारा करती है। ठीक, इसके अलावा एक कालांतर में यह सब कुछ जब चल रहा था तो उस दरमियान बहुत सारी जातियों ने अपने आप को अलग अलग वंशों से जोड़ना शुरू कर दिया था और अपने जाति का जो दायरा था उसको उन्होंने किसी एक खास वर्ग से क्या किया, जोड़ने का प्रयास किया। तो इसी संदर्भ में क्षत्रियों ने भी अपने आप को ईश्वरीय अवतारों से जोड़ दिया और उन्होंने स्वयं को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, कृष्ण, राम जो वंश है उससे भी इन्होंने खुद को जोड़ा था। क्षत्रियों ने स्वयं को चंद्रवंशी एवं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी एवं सूर्यवंशी कहकर संबोधित करवाया। और इस काम का जो प्रचार प्रसार है वो किसके द्वारा किया गया था? वो भाटों के द्वारा किया गया था। आप लोग जानते हो ना, आप लोग जानते हो कि जो भाट हैं उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे संरक्षक हैं, इनको जोड़ दिया देवीय अवतारों से, आम जनता के बीच में इसका प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया। ठीक है, जो प्रचार प्रसार का काम है वो भाटों को दे दिया और भाटों ने इनको पैसा कहाँ से मिलता था? दरबार से मिलता था। तो इन्होंने इसका बड़े स्तर पर क्या किया? प्रचार प्रसार किया और जो धारणा ये बनना चाहते थे वो धारणा समाज में बन गई। ठीक, तो ये भी थ्योरी जो है विदेशियों की संदर्भ में मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है? कि ये जो थे वो चंद्रवंशी एवं सूर्यवंशी थे। इसके अलावा हर्षनाथ मंदिर से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से? हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख, हर्षनाथ मंदिर से जो शिलालेख जो प्राप्त हुआ है उसमें चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। उसमें चौहानों को सूर्यवंशी माना है। क्या माना है? तो इनको सूर्यवंशी माना गया है। क्लियर? तो याद रखोगे ना कि किस वंश से किसने किसको क्या माना है। मैंने अग्निकुंड की जो थ्योरी थी वो भी आपको बता दी। ठीक है, अब देखिए, ये अग्निकुंड की थ्योरी दे दी मैंने आपको। अब एक जो थ्योरी है वो कौन सी है? वो वैदिक थ्योरी भी है। कौन सी थ्योरी है? वैदिक थ्योरी है, जो आपने सुन रखी होगी। अब उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो वैदिक थ्योरी दी गई है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे।
देखिए, तो लिखना है वैदिक सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत। वैदिक सिद्धांत क्या कहता है? वैदिक सिद्धांत की थ्योरी आपने बहुत बार पढ़ रखी है कि ब्रह्मा से क्या मानी गई है? सबकी उत्पत्ति मानी गई है। किससे? ब्रह्मा से सबकी क्या मानी गई है? उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें मुख से, किससे? मुख से। तो मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? मुख से जो उत्पत्ति मानी गई है वो ब्राह्मणों की मानी गई है। ठीक है, जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई है वो किससे मानी गई है? वो मुख से मानी गई है। ठीक है, अब इसके अलावा जो भुजाओं से मानी गई है वो क्षत्रियों की मानी गई है। जो भुजाओं से उत्पत्ति मानी गई है वो किसकी मानी गई है? वो क्षत्रियों की मानी गई है। ठीक है, अब इसके अलावा जो जंगा से जो उत्पत्ति मानी गई है वो किसकी मानी गई है? वैश्य की मानी गई है। और इनके जो पैरों से जो उत्पत्ति मानी गई है वो किसकी मानी गई है? शूद्र की मानी गई है, शूद्र की मानी गई है। क्लियर? ये थ्योरी आपने बहुत बार जो है पढ़ और सुन रखी होगी, बहुत बार। तो देखिए, मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई है, भुजा से क्षत्रियों की मानी गई है, जंगा से वैश्य की, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है। इसको बोलते हैं वैदिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? वैदिक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस संदर्भ में एक बात यह कही जाती है कि ये लोग क्या थे? विदेशी थे, और इनके द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। जैसे गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात पर गुजरों का आक्रमण हुआ और उन्होंने इसका नामकरण क्या रख दिया? गुजरात रख दिया। आजकल गुजर जो जाती है वो आमतौर पर आपको मिल जाती है, तो इसको भी, जैसे गुजर प्रतिहार, तो इसको भी क्षत्रिय जातियों में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग तर्क दिए हैं। कुछ इनको विदेशी संतान मानते हैं, कुछ विदेशी ब्राह्मणों की संतान मानते हैं, कुछ लोग इनको विदेश से आया हुआ मानते हैं, कुछ इनको चंद्रवंशी, कुछ इनको सूर्यवंशी मानते हैं। तो अनेकों थ्योरी जो है वो दी गई हैं। अग्निकुंड से भी उत्पत्ति मानी गई है, वैदिक सिद्धांत भी मैंने आपको बता दिया। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ व्यू थे जिसका लेक्चर मैंने आपको बताया है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपके अगर कोई सवाल है, अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।